हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग कर रहे हैं इसमें स्टेनोग्राफर का प्रीवियस पेपर, और प्रीवियस पेपर में आज 18 नवंबर का पेपर है जिसमें हम लोग थर्ड शिफ्ट करने जा रहे हैं। थर्ड शिफ्ट का मतलब ये आखिरी शिफ्ट है। इसमें दो भाग करेंगे, पहले पार्ट में 1 से 50 तक, दूसरे पार्ट में 51 से 100 तक। उसके बाद स्टेनोग्राफर का 2022 का पेपर दी एंड हो जाएगा, ठीक, कंप्लीट। 12 से आप लोगों का पेपर है, ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है। इसके बाद और ज़्यादा प्रीवियस पेपर डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट आप दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो और लगातार जिस दिन पेपर होगा उसके एक दिन पहले तक आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। तो पीडीएफ आपने सॉल्व कर ही लिया होगा, अटैच कर दिया हूँ आज। और चलिए शुरू करते हैं आज का आपका डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, पैसिव वॉइस बतानी है। किसकी पैसिव वॉइस है? द कोरियर सर्विस हैड डिलीवर्ड द पार्सल। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, मतलब हमको क्या चाहिए, हैड के साथ बीन ढूंढ लीजिए पहले। अगर दो में मिलेगा तो कुछ और बताएंगे, नहीं तो इतने पे काम हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है पार्सल डिलीवर्ड, ये नहीं हो पाएगा। यहाँ सर्विस वाज बीइंग नहीं होगा। फिर लिखा है यहाँ वाज के साथ बीन लगता ही नहीं है। ये बचा मिला हमको हैड बीन डिलीवर्ड, तो यही वाला हमारा आंसर होगा, काम खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक इडियम है, अब ये अंडरलाइन किया हुआ है, बताओ। लिखा है द यंग एथलीट्स बोर द पाम इन ऑलमोस्ट ऑल द इवेंट्स। ठीक है, जो नए एथलीट्स थे, यंग एथलीट्स थे, उन्होंने लगभग सारे के सारे कैटेगरीज में मतलब बियर द पाम। ये बियर द पाम एक्चुअली फर्स्ट फॉर्म में होता तो ये लिखा होता बियर द पाम। बियर द पाम, पाम का मतलब क्या होता है, टू सक्सीड, सफल होना या जीतना, विन होगा, ठीक। तो यहाँ फिक्स्ड होगा नहीं, फिर क्या होगा, वन मतलब क्या हुआ, जीत गए। चूँकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी इसलिए यहाँ भी वन की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ी विन की, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा। कंप्रोमाइज और लॉस्ट तो हो ही नहीं सकता, ठीक, दूसरा वाला हुआ। अब आगे आ जाओ अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पे। तीसरा वाला क्वेश्चन एंटोनिम बताना है। किसका बताना है, देखो लिखा है एक्सपर्ट्स हैव शोन दैट दोज हु सफ़र फ्रॉम सोशल एंजाइटीज, ठीक है। आगे लिखा एंड फाइंड इट चैलेंजिंग टू फाइंड द कॉमन लैंग्वेज विद अदर्स कैन ओवरकम दीज ऑब्स्टेकल्स बाय वाचिंग मूवीज। अब यहाँ लिखा है सोशल एंजाइटीज। एंजाइटीज क्या होता है, चिंताएं होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, है कि नहीं। उसके बाद आपको ये एक खास तौर से सोशल वाली है, तो अब इसका एंटोनिम ढूंढना है। डिस्परेशन क्या होगा, निराशा होती है, होपलेसनेस होती है, डिसअपॉइंटमेंट होता है। डिस्परेट मतलब एकदम से जब आदमी होपलेस हो जाता है, तो ये लगेगा नहीं एंजाइटी, कब, क्योंकि ये सिमिलर के सेंस में आ रहा है। प्लेसिटी का मतलब क्या होता है, सौम्यता, शालीनता, शांति हो जाती है एकदम। आदमी जब आदमी का दिमाग क्या होता है, स्थिर होता है, शांत होता है, उसको कहते हैं। सोलेस का मतलब सांत्वना होती है, ये लगाएंगे नहीं। अनकंसर्न का मतलब क्या हुआ, हमें उस बारे में कोई चिंता नहीं है, ठीक है। तो अनकंसर्न, एक तो आपको लग रहा होगा हम प्लेसिडिटी लगा दें, दूसरा अनकंसर्न लगा दें, है कि नहीं। तो अनकंसर्न यहाँ पे लग नहीं पाएगा। आप पूछो क्यों नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है सोशल एंजाइटीज। सोशल एंजाइटीज मतलब जो हमारी सामाजिक एंजाइटीज हैं, ये आपके दिमाग पर असर कर रही हैं, है कि नहीं। तो जब आपका मन पूरी तरह से शांत होता है, हमको ये लगाना चाहिए था। अनकंसर्न का मतलब हो गया हमारा उससे कोई, हम उससे रिलेटेड नहीं है, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। तो जो कंसर्न है वो सरोकार के सेंस में होता है, मानसिक स्थिति नहीं होती है। इसलिए आपको लगाना पड़ेगा क्या, प्लेसिडिटी ज़्यादा सूटेबल होगा इसमें आंसर के रूप में, ठीक है। अगर प्लेसिडिटी ना होता तो अनकंसर्न ठीक था, ठीक है, लेकिन प्लेसिडिटी ने आके अनकंसर्न को पीछे ढकेल दिया। अब प्लेसिडिटी लगाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाइए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे नंबर पे। क्या कर रहे हैं, ये पैसिव वॉइस में है। समबडी सेंट मी अ गिफ्ट। सेंट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और कई बार बता चुका हूँ जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी तो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगानी होगी। तो ढूंढो पहले वाज वर्ब। तो यहाँ लिखा है वाज सेंट, ठीक है। यहाँ वाला समवन सेंट है, एक्टिव में ही है, वुड भी होगा नहीं यहाँ पर। वाज सरप्राइज्ड काहे लगाएंगे भैया, वाज सेंट होना चाहिए। तो एक ऑप्शन बचा आपका सेकेंड वाला। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 में क्या है, 5 में अंडरलाइन जो वर्ड है उसका आपको क्या बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम। साइनोनिम यहाँ किया क्या है, अंडरलाइन निम्बल को किया गया है। इन्होंने कहा अर्लियर आई यूज टू। अब देखो अर्लियर लगा दिया तो यहाँ पे इनको यूज टू नहीं यूज्ड टू लगाना चाहिए था। मतलब ये ग्रामर गलत करें तो कोई बात नहीं, हम लोग करें तो हाय हाय तौबा, ठीक है। तो यहाँ यूज टू नहीं यूज्ड टू होना चाहिए, और अर्लियर का मतलब पहले की बात है।
तो अर्लियर आई यूज टू निट वेरी फास्ट, मतलब बुनाई, पहले मैं बहुत तेज़ी के साथ बुनाई कर लेता था या कर लेती थी, बट ड्यू टू द ओल्ड एज, बुढ़ापे की वजह से माई फिंगर्स आर नॉट सो निम्बल, अब उतने फुर्तीले नहीं। तो निम्बल क्या हुआ, फुर्तीला, जल्दी जल्दी काम कर सकें। हालांकि निम्बल यूज़ किया जाता है बच्चों के लिए, जैसे किसी गाय का बच्चा हुआ, हिरन का बच्चा हुआ, बकरी का बच्चा हुआ, तो वो बहुत फुर्तीले होते हैं, चंचल होते हैं, तो उसके लिए हम लोग निम्बल यूज़ किया करते हैं। स्लगिश का मतलब क्या हो गया, आलसी, ये एंटोनियम हो जाएगा। ऑब्सक्योर का मतलब धुंधला होता है, जो चीज़ स्पष्ट ना हो, तो ये यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। और एजाइल का मतलब क्या होता है, एजाइल मतलब भी चंचल या फुर्तीला होता है, ठीक है। अब उंगलियों के लिए चंचल वर्ड तो ठीक नहीं है, लेकिन फुर्तीला के सेंस में आ जाएगा, माइल्ड लगेगा नहीं, तो फिर क्या हो गया, साइनोनिम में एजाइल लगा दो आप, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें 2 फिलर दिए हुए हैं, आपको इनको भरना है। तो पहले देख लो, लिखा है अ फ्रेंच वूमन जीन लुइस कैलमेट, एक है, एक फ्रांस की महिला थी, उनका नाम था जीन लुइस कैलमेट। ये लिव्ड फॉर 122 ईयर्स एंड 164 डेज, मतलब क्या हुआ, कह सकते हो 122 साल के करीब ये जिंदा रहीं। दिस मेड हर वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वुमन बीइंग एट द टाइम ऑफ हर डैश इन 1997 में जब उनकी डेथ हुई तो वो उस समय वर्ल्ड की ओल्डेस्ट वुमन थी, अकॉर्डिंग टू द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। आगे लिखा, किसी गेव द क्रेडिट, अब उन्होंने अपने लंबे जीवन का डैश टू रूटीन से स्नैकिंग ऑन चॉकलेट, मतलब रूटीनली चॉकलेट स्नैक का उन्होंने उसको क्रेडिट दिया कि इतने मेरी इतनी लंबी उम्र का ये राज है। तो लंबा जीवन, यहाँ पे हमें क्या लगाना है, लंबा जीवन, और यहाँ क्या लगाना है हमको, डेथ के लगाएंगे। तो पहले में क्या लगा, डिजीज माने डेथ होता है, ये देखो DEC लिखा है, DIS नहीं लिखा है, डिजीज DIS होता तो बीमारी होता, और DECEASE डिसीज होता है, तो डिसीज मतलब मृत्यु होती है। तो पहले के लिए ये फिट है, और डिमाइज मतलब भी होता है मृत्यु, ये लग जाएगा। पासिंग नहीं लगेगा, पासिंग अवे होता तो चल जाता। एक्सपायरी नहीं लगेगा, आप कहेंगे एक्सपायर होना, तो कहते हैं भैया आदमी एक्सपायर नहीं होता ना, फैक्ट्री प्रोडक्ट जो चीज़ें होती हैं, जैसे दवा हो गई, ठीक है, ब्रेड वगैरह हो गया, तो इस तरह की जो खाने पीने की चीज़ें जो ये होती हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन इतने दिन बाद ख़राब हो जाएंगी, उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। तो ये फैक्ट्री प्रोडक्ट पे एक्सपायर होता है ना, नेचर प्रोडक्ट या इंसान या कोई जीव जंतु एक्सपायर नहीं होता, वो गलत टेंडेंसी है जो लोग लगाते हैं। पहले फिलर के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, डिसीज और डिमाइज है। दूसरे में क्या हुआ, उनके लंबे जीवन के लिए, लंबे जीवन के लिए हम कंटिन्यूटी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लॉन्गेविटी लगाएंगे, तो ये वाला होगा। तो दूसरे फिलर का मतलब दूसरे ऑप्शन का दोनों फिलर फिट है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में, एरर बताओ। सी वोंट बी वॉच, देखो वोंट बी के साथ हम वॉच की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं लगाते हैं, सी वोंट बी वॉचिंग होना चाहिए था, सी वोंट बी वॉचिंग द न्यूज़ ऑन BBC चैनल, क्लियर। तो वॉचिंग होना चाहिए, गलती कहाँ पे आई, ये वाला गलती है, आपके चौथे नंबर का आंसर हुआ। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का। इन्होंने कहा दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट यहाँ लिखा है कि आई सेड टू हिया, मैंने हिया से कहा ना, भी इन लोगों को एक से एक मिल जाते हैं यार, रिया ही लिख दिया होता कम से कम, हिया क्या नाम हो जाएगा, हद है जी। डोंट लिटर, लिटर का मतलब यहाँ क्या होता है, गंदगी फैलाना, डोंट लिटर। अब देखो आई ने हिया से कहा डोंट लिटर, यहाँ गंदगी मत फैलाओ, तो अब ये क्या है बताओ, ये ऑर्डर हो सकता है, एडवाइस हो सकती है, ठीक। अब जब डोंट होता है, जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो डोंट की जगह क्या लगाते हैं, नॉट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट टू लेटर, ये होना चाहिए हमें। पहले में आई ऑर्डर्ड हियर टू नॉट, अब ये जो टू नॉट है ये कहाँ लगता, लीटर के पहले नॉट लगना चाहिए था, टू लगना चाहिए था ना, गलत हो गया। आई ऑफर्ड, ऑफर ये है ही नहीं। आई एडवाइस, हाँ एडवाइस मान सकता हूँ, तो ये टू नॉट लीटर, फिर वही टू नॉट लीटर नहीं होगा, नॉट टू लीटर होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। आई एम्प्लोर्ड, देखो यहाँ से तो ये हजम नहीं हो रहा, एम्प्लॉयर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, और यहाँ कहीं भी रिक्वेस्ट की फीलिंग नहीं है, पर ठीक है, ग्रामर देखते हैं। लिखा है टू नॉट टू लीटर, देखो ये टू लगना तो नहीं चाहिए, लेकिन नॉट टू लीटर ये इतना पोर्शन सही है, ठीक है, यहाँ पे टू नहीं लगना चाहिए था। फिलहाल बाकी जो 3 ऑप्शन हैं उनमें बेटर कौन सा है, देखो ग्रामेटिकली तो सारे गलत हैं, बट इन प्रेजेंट ऑप्शंस, ठीक है, इसमें द 4th इज बेटर, चौथा वाला प्रेफरेबल है बाकी की अपेक्षा।
तो चौथा आंसर लगा लो। ठीक है, अब आओ अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, साइनोनिम बताना है किसका? ऑब्जर्व का। और ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? अवलोकन करना, आसपास की चीज़ों की मतलब माहौल पर नज़र रखना, निगाह रखना। तो इग्नोर तो एंटोनीम हो जाएगा। वॉच का मतलब क्या होता है? निगाह रखना, सतर्कता, चीज़ों को देखते रहना। डिजर्व का मतलब होता है का पात्र होना, तो ये तो होगा नहीं, डिजर्व कर नहीं रहे हैं। फिर क्लैरिटी मतलब होता है स्पष्टता, तो वॉच वाला होगा इसमें। ठीक, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इन्होंने कहा कि जेनेट हैज़ अ पेट डॉग हु आर वेरी स्मार्ट। एरर का क्वेश्चन है। जेनेट हैज़ अ पेट डॉग, ये क्या है? एक पेट डॉग। तो यहाँ हु किसके लिए लगा है भाई? डॉग के लिए लगा है। तो डॉग वॉग के लिए हु लगता नहीं है, पहली बात। विच लगेगा या दैट लगेगा। दूसरी बात, जो आर है, आर किसके लिए लगा है? आर लगा है हु के लिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने पढ़ाई थी ये बात। आर किसके लिए लगा? हु के लिए। हु किसके लिए लगा? डॉग के लिए। और डॉग क्या है? सिंगुलर है, तो आर नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए। गलती, दो गलतियां हैं किसमें? हु आर में दो गलतियां हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? यही वाला होगा ना। आगे आओ 12 में आ जाओ। तो इन्होंने कहा साइनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। तो यहाँ लिखा द क्लेयरवोयेंट विचेज टोल्ड मैकबेथ हिज फ्यूचर। शेक्सपियर का एक नाटक है मैकबेथ, उसमें 3 विचेज हैं जो मैकबेथ के भविष्य के बारे में बताती हैं, तो उनके भविष्य के बारे में बताती हैं। तो क्लेयरवोयेंट का मतलब क्या हुआ? भविष्यवक्ता, भविष्य के बारे में बताने वाला। अब मालवोलेंट का मतलब क्या होता है? मालवोलेंट होता है अपकारी, मतलब क्या हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को कष्ट देने में आनंद महसूस करता है, वो मालवोलेंट हो जाएगा। हीडस का मतलब क्या होता है? जघन्य। जघन्य क्या होता है? अपराध होता है, बहुत ही ब्रूटल जो क्राइम होता है उसको कहते हैं हीडस। अब प्रोफेटिक प्रोफेसी क्या होता है? प्रोफेसी मतलब होता है भविष्यवाणी करना, तो प्रोफेटिक का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करने वाली। तो क्लेयरवोयेंट के लिए हमारा जो ऑप्शन बनेगा ये बनेगा प्रोफेटिक बनेगा। बुआयंट का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग, कोई चीज़ जो पानी की सतह पर तैर रही होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बुआयंट कहते हैं। फिलहाल आंसर कौन सा होगा? आंसर हमारा होगा प्रोफेटिक। ठीक है ना, भविष्य बताने वाला। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन है, ये इनडायरेक्ट में चेंज करना है आपको। ठीक है, तो ही सेड के बाद क्या लिखा? आई कौन हो गया? ही हो गया। मस्ट है, मस्ट अगर तुरंत ही जरूरी है तब तो हैड टू होगा या मस्ट रखोगे। अगर फ्यूचर में वो काम जरूरी है तो वुड हैव टू होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा स्टे विद हर एज हर कंडीशन इज क्रिटिकल। अब एक तो हमें इज का चेंज करना होगा, पहले यही इज ही देख लेते हैं। यहाँ इज का इज है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ वाज है, ये सही हो जाएगा। यहाँ वर है, कंडीशन के लिए हम वर नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। और ये हैज़ बीन तो हम लगाएंगे नहीं इज के बदले में, तो 3 तो गलत ही निकल गए। अब आपके पास चाहे पहले से मिलाओ चाहे ना मिलाओ, हालांकि पहली वाली वर्ब को भी चेक करेंगे। हाँ ही लिखा है, वुड हैव टू लिखा है। मैंने कहा था मस्ट अगर ज़रूरी काम के लिए लगाए जो फ्यूचर में होना है तो हम मस्ट की जगह वुड हैव टू लगाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा वाला हो गया। आगे आ जाओ 14 नंबर पे, नहीं क्वेश्चन नंबर आपका 13 होगा। 13 क्या है? पैसिव वॉइस। यहाँ लिखा है माइक डिसाइडेड टू स्किप वर्क। अब ये डिसाइडेड वर्ब हो गई। टू स्किप वर्क, अगर चाहते हैं इसको ऑब्जेक्ट मानना तो इट से बनाएंगे, लेकिन कोई भी इट से शुरू नहीं हुआ है, इसका मतलब हमें दूसरा उपाय करना होगा। ठीक, तो डिसाइडेड बाई वाज डिसाइडेड बाई माइक हो जाएगा। ये टू स्किप वर्क है तो वर्क क्या होगा? ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, वर्क पहले लेंगे। अच्छा, पास्ट में है डिसाइडेड तो वाज लगाएंगे, तो वर्क वाज डिसाइडेड टू बी स्किप्ड, तो वर्क वाज डिसाइडेड हो जाएगा। तो वर्क वाज डिसाइडेड कहाँ दिया है? वर्क इज बीइंग तो होगा नहीं, वर्क वाज स्किप्ड बिल्कुल नहीं होगा, वर्क वाज डिसाइडेड हो गया। और ये जो टू स्किप है, टू स्किप का टू बी स्किप्ड हो गया, तो ये तीसरा वाला सही है। क्लियर हो गया। यहाँ लिखा है वर्क इज डिसाइडेड टू बी, है तो ये सही, लेकिन यहाँ जो इज लगा दिया है ना वो गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ वाज होना चाहिए था, तो चौथा वाला इसलिए गलत हो गया। पहला दूसरा गलत था, तीसरा आपका आंसर सही होगा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। तो 14 में क्या कह रहे हैं? साइनोनियम बताना है किसका? मिसलेनियस का। मिसलेनियस चीज़ क्या होती है? देखो, जब हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो एक कैटेगरी में होती हैं, इस कैटेगरी की, इस कैटेगरी की। जैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हम कहेंगे इंपरेटिव की इनडायरेक्ट हो गई, असर्टिव की इनडायरेक्ट हो गई, एक्सक्लेमेटरी की इनडायरेक्ट हो गई, ऑप्टेटिव की इनडायरेक्ट हो गई। अब उसके बाद कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो इन 5 कैटेगरी में नहीं आते, तो हम लोग क्या कहते हैं? मिसलेनियस टॉपिक पढ़ लो। मिसलेनियस मतलब सब मिक्सर होता है, खिचड़ी टाइप का होता है।
तो वर्चुअस का मतलब क्या हुआ, वर्चुअस मतलब क्वालिटेटिव होता है, ऐसा पर्सन जिसके अंदर ढेर सारी क्वालिटीज़ होती हैं ना, कम्बिनेशन ऑफ मेनी क्वालिटीज़, तब वो पर्सनालिटी होती है वर्चुअस। तो वर्चुअस तो हमें यहाँ लगाना नहीं है। मिसलेनियस के लिए वेरियस, वेरियस मतलब होता है मेनी काइंड्स ऑफ, तो जो मिसलेनियस होता है वो कई प्रकार का होता, तो वेरियस जो है इसका साइनोनियम होगा। इंटरेस्टिंग यहाँ कोई लेना देना नहीं है। और कंटेम्पोरेरी का मतलब होता है समकालीन, समकालीन का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। जैसे इस समय दुनिया के नेताओं की बात करें तो हमारे मोदी जी हो गए, उधर पुतिन हो गए, इधर क्या हो गए, बाइडेन हो गए, ठीक है। तो ये सब लोग क्या हैं, ये एक ही समय के एक ही टाइम में मतलब हेड हैं, तो इनको कहा जाता है कि मोदी, पुतिन एंड बाइडेन आर कंटेम्पोरेरी पॉलिटिशियंस या लीडर्स। तो कंटेम्पोरेरी मतलब उस समय में जितने लोग हैं उनको कंटेम्पोरेरी कहा जाता है। आंसर आपका इसमें कौन सा हुआ ये बताइए, आंसर हुआ आपका वेरियस, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका फिर से एरर। तो इन्होंने कहा देयर इज़ टू मेनी पीसेज ऑफ ग्लास ऑन द ग्राउंड। तो पीसेज ऑफ ग्लास तो ठीक है और मेनी भी ठीक है इसके लिए। अब एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब लगाओगे, टू लगाओगे, ये भी सही है। लेकिन जब मेनी पीसेज ऑफ ग्लास है तो मेनी पीसेज ऑफ ग्लास के लिए इस तो नहीं लगा सकते ना, मेनी पीसेज ऑफ ग्लास के लिए आर लगाना पड़ेगा, तो ये इज गलत हो गया इसमें। क्लियर है, चौथा हो गया। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो आपका 16 क्या है, साइनोनिम बताना है, किसका, डेलीगेट का। डेलीगेट मतलब डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है, जैसे एक देश जब अपने 5, 6, 7, 8, 10 कुछ प्रतिनिधि मंडल को, लोगों को किसी दूसरे देश में भेजता है बातचीत करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेलीगेट या डेलीगेशन कहते हैं। सर्विसमैन ये होगा नहीं, रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब हमारे देश की ओर से जो 10 लोग गए हैं वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे, वो डेलीगेट हो गए, उन्हीं को रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो ये दूसरा वाला आंसर हो गया। इलेक्ट मतलब चुना हुआ। एग्जाम्पलर, अभी एग्जाम्पलर यहाँ नहीं होगा। एग्जाम्पलर की मीनिंग जानते हो क्या होता है, एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर का मतलब होता है सैंपल। सैंपल, सैंपल समझ गए ना, ये होता है नमूना, ठीक है, मॉडल टाइप का। ठीक, आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ईडीएम दिया है, इसकी मीनिंग बतानी है, ब्रेक या फ्रेश न्यू ग्राउंड, ठीक है ना। ब्रेक या फ्रेश न्यू ग्राउंड मतलब कोई ऐसा काम जो इसके पहले किसी ने नहीं किया हो, हम एक नया काम शुरू कर रहे हैं। तो टू बिल्ड न्यू हाउस नहीं, टॉक स्ट्रेंजर नहीं होगा, डिग अ वेल नहीं होगा, टू डू समथिंग दैट वॉज नॉट डन बिफोर, कोई ऐसा काम करना जो इसके पहले नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चौथा वाला होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 18 है, एडीएम है दिया हुआ, बताओ। सी गॉट अ कॉलरी हॉर्स इन हर लेग। तो उसके पैर में क्या हो गया, चारले, ठीक है। चारले हॉर्स पैर में हो जाने को कहते हैं क्रैम्प हो जाना। पैर में क्या कहते हैं, क्रैम्प होना। क्रैम्प मतलब जानते हो, ऐंठन होती है, ऐंठन समझ रहे हो। कभी कुछ लोगों को, आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ हुआ, कभी कभी हम लोग लेटे रहते हैं, कभी कभी होता है ना, मतलब पैर ऐंठना शुरू होता है, मांस फटना शुरू होती है, उसको कहते हैं क्रैम्प होना, ऐंठन होना, ठीक है, समझ गए। आगे ये मेडिकल टर्म है। आगे आ जाओ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या करना है, इसमें आपको इनडायरेक्ट में बनाना है। सी आस्क्ड अदिति, तो उन्होंने अदिति से कहा कि वेयर डिड यू हैव लंच यस्टरडे, कल तुमने लंच कहाँ किया था। तो पहले यस्टरडे से ही निपट लो, जिसमें प्रीवियस डे है इसमें यस्टरडे है, ये होगा नहीं, प्रीवियस डे लिखा है और यस्टरडे होगा ही नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच रहा है, एक ये बच रहा है और एक ऑप्शन बच रहा है ये बच रहा है, ठीक है। तो शी आस्क्ड अदिति वेयर शी वाज हैविंग, तो यहाँ डिड है तो वाज हैविंग तो लगेगा नहीं, ख़त्म कहानी, इनकी भी हो गई, 3 गलत हो गए। अब आपके पास एक ऑप्शन बच रहा है। अच्छा ये डिड है तो डिड है पास्ट इंडेफिनिट में, इसका क्या होना चाहिए था, हैड होना चाहिए था। डिड का हैड हो जाएगा और इस हैव का भी हैड हो जाएगा, तो हमें 2 हैड चाहिए, हालांकि है नहीं। यहाँ पे लिखा सी आस्क्ड अदिति वेयर शी हैड लंच, गलत ये भी है, होना चाहिए था वेयर शी हैड लंच, ठीक है, 2 हैड होना चाहिए थे। लेकिन बाकी तीनों मतलब ब्लंडर हैं, इसमें तो थोड़ी बहुत ही गलती है, फिर भी इसका कम से कम सेंस आ रहा है, ठीक है। तो चलो तीसरा वाला हो जाएगा। आगे आ जाओ 21 में। 21 में साइनोनिम बताना अंडरलाइंड पोर्शन का। लिखा है आई स्टिल चेरिश दोज लिटिल प्रैंक्स, मुझे आज भी याद है वो जो हम लिटिल प्रैंक्स किया करते थे, छोटे मोटे टाइप के, तो जो लिटिल प्रैंक किया करते थे। एंड नॉटी ट्रिक्स, नॉटी ट्रिक्स मतलब क्या होता है, मतलब जैसे बच्चे शैतानी किया करते हैं उसको।
वो आज भी हमें याद है। तो ट्रैक्टेबल क्या होता है? ट्रैक्टेबल मतलब ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको आप टीच कर सकते हैं, जिनको आप पढ़ा सकते हैं, जिनको ट्रेंड कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट होते हैं जो आते तो हैं एकेडमी में लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं ले पाते, ट्रेंड हो ही नहीं पाते, उनकी अपना अकड़ूपन होता है। और कुछ होते हैं जो आराम से ट्रेंड करने लायक होते हैं। तो जो ट्रैक्टेबल वही है दैट मतलब वन हु कैन बी ट्रेंड या टॉट। और सिनफुल का मतलब क्या होता है? ये पाप से भरा हुआ होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। नास्टी दिया हुआ है, उसके बाद इम्पिश दिया हुआ है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इम्पिश बताओ। इम्पिश का मतलब वही होता है शैतानी। इम्पिश मतलब शैतानी। शैतानी क्या होगा? वही जो बच्चे किया करते हैं। और नास्टिक मतलब बैड के सेंस में आता है, बुरे के सेंस में आता है। तो ये तो लगेगा नहीं, फिर क्या लगेगा? ये नॉटी है, ये शैतानी है, तो इम्पिश लगाओ, इम्पिश ट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। अगला है क्वेश्चन आपका 21। इसमें ये अंडरलाइन किया हुआ है लूसिड। ठीक है, LUCID। लूसिड ऐसी भाषा को कहते हैं जिसका अर्थ आप आराम से समझ जाओ। अगर फल हुआ तो रसीला होगा, और भाषा होगी तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है। सुधा मूर्ति डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल इशूज। सुधा मूर्ति हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल इशूज को अपनी स्टोरीज में कैसे लिखती हैं? लूसिड मैनर। लूसिड मैनर का मतलब वही हुआ, कहानी का मैटर है। तो लूसिड मतलब जो आसानी से समझ में आ जाए, दैट विच इजीली कैन बी अंडरस्टूड, जिसको आराम से समझ सकते हैं बिना किसी एक्सप्लेनर के, बिना किसी गाइड के, बिना किसी टीचर के, पढ़ें और समझ में आ जाए, तो उस भाषा को लूसिड कहते हैं। लूसिड भाषा कौन सी होती है? कॉम्प्रिहेंसिबल होती है, जो हम पढ़ के अपने आप से समझ सकते हैं। एक्सक्विसाइट का मतलब होता है बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर के लिए नहीं लगा हुआ है, आराम से समझ में आने लायक लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये कॉम्प्रिहेंसिबल होगा। पॉइग्नेंट का मतलब क्या होता है? हृदय स्पर्शी। हृदय स्पर्शी मतलब दैट विच कैन टच योर फीलिंग, इमोशन, योर हार्ट, जो आपके दिल को छू जाए। मार्मिक कहते हैं हिंदी में, मार्मिक, हृदय स्पर्शी मतलब दैट विच कैन टच योर हार्ट, जो आपके दिल को छू लेती है। और इम्प्लिसिट का मतलब नॉट क्लियर, कोई ऐसी चीज़ जो स्पष्ट ना हो, अगर इम्प्लिसिट होगी तो वो समझ में नहीं आएगी ना, तो ये तो एंटोनिम हो जाएगा, ये भी नहीं लगेगा। तो एक कॉम्प्रिहेंसिबल आपका वर्ड सुटेबल हुआ। ठीक, नेक्स्ट में आ जाओ। अरे नेक्स्ट हो जाओ ना। ये हुआ 22। अपोजिट बताना है किसका, ये अंडरलाइन दिया हुआ है। ऑन सेवरल ओकेजन्स ही डिफेंडेड द कॉज ऑफ मॉडरेशन एंड जस्टिस अगेंस्ट फैनेटिकल क्रूसेड्स। फैनेटिकल मतलब कट्टर, जो कट्टर क्रूसेड हुए हैं। क्रूसेड्स क्या होता है? धर्म युद्ध को कहते हैं। कट्टर, ये फैनेटिकल क्या हुआ? एकदम से कट्टर, जो अपनी आइडियोलॉजी से इतना भी टस से मस नहीं हो सकता, यही तो यही तो यही तो यही, बस कुछ नहीं सुन सकते। इसका लिबरल का मतलब क्या होता है? उदार। आइडियोलॉजी में जो उदार होते हैं, कट्टर के विरोधी। जनरस मतलब भी होता है उदार, लेकिन ये किस मामले में? दानी वगैरह टाइप का होता है, पैसे वैसे देने में उदार होता है। अच्छा, यहाँ धर्म से रिलेटेड है ना, ये दान पैसे से रिलेटेड नहीं है, तो पैसे से रिलेटेड नहीं है, इसलिए जनरस ये वाला नहीं होगा, बल्कि लिबरल वाला उदार होगा आंसर में। प्रोफाउंड का मतलब बहुत डीप होता है, होगा नहीं। इंटॉलरेंट, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फेनेटिकल हो सकता है। ठीक है, तो ये है कहानी। अब इसमें दो वर्ड उदार के लिए लगे हुए थे, कौन कौन सा? लिबरल और जनरस, जिसमें से कि जनरस नहीं हो पाएगा, ये दोनों तो होते नहीं, ये दोनों थे उदार के लिए। ये पैसे वैसे के मामले में होता है और ये रिलीजन या डिसिप्लिन के मामले में होता है, तो वही लगाओगे लिबरल वाला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 में। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करना है? अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसको एक तरफ से पढ़ते हैं और लगाते चलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है कि ड्यू टू दिस मतलब इसकी वजह से सोशल अप्रोचेस टू हैव चेंज। मतलब यहाँ दिस भी लगा है, टू भी लगा है, तो ये पहले नहीं आएगा, ये बाद में आएगा। अब यहाँ लिखा है बी में, सोशल रिफॉर्मर्स हैव ब्रॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन सोसाइटी। सोशल रिफॉर्मर्स ने समाज में एक काफ़ी मतलब सिग्निफिकेंट चेंज लाए हैं। आगे लिखा है बट अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इज येट अवेटेड, लेकिन पूरा परिवर्तन अभी भी इंतजार किया जा रहा, अभी हुआ नहीं है। यहाँ लिखा वी आर नाउ विटनेसिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ लार्ज स्केल। इस समय हम बड़े पैमाने पर परिवर्तन देख रहे हैं, चेंज देख रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पे दो दिए हैं बी से शुरू हुए हैं और दो दिए हैं जो सी से शुरू हुए हैं। तो हम देखते हैं सी से शुरू होगा क्या, तो सी वाला क्या हो गया? बट से शुरू हो रहा है। अब सी बट से शुरू हो रहा है, बट से शुरू हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये वाले दोनों तो कट गए, इनसे हो ही नहीं सकता।
दो ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं, तीसरा और चौथा। तीसरे में बी से शुरू हुआ है, उसके बाद ए लगा है। चौथे में बी से शुरू हुआ, उसके बाद ए लगा है। तो बी ए तो पक्का हो गया, बी के बाद ए लगेगा, मतलब ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब हमें करना क्या है कि सी और डी में देखना हुआ है। सी और डी में देखो तो सी में क्या कह रहे हैं, सी में कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं लार्ज स्केल चेंज। ये क्या है, लार्ज स्केल चेंज। और सी में क्या कह रहे हैं कि कंप्लीट चेंज अभी देखना बाकी है। लार्ज स्केल चेंज देख रहे हैं और कंप्लीट चेंज देखना बाकी है। इसका मतलब कि हम डी पहले करें सी बाद में करें। तो डी पहले होगा सी बाद में होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा वाला हो गया। लग गया, ठीक है, आगे आ जाओ। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 24 में एरर है, वन ऑफ हिज बुक्स वर। देखो भाई, जब वन ऑफ हिज बुक्स लगाओगे तो वर किसके लिए लगी है, बुक के लिए लगी है, तो ये वर नहीं होगा, यहाँ पे वाज होना चाहिए। ठीक है, वाज कहाँ पे दिया हुआ, वर 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 ये लगा है, तो ये गलत हो गया, चौथा वाला। आगे आ जाओ फिर। नेक्स्ट है 25 में चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा आदमी जिसका दिल चूजे जैसा होता है, मतलब निहायत डरपोक टाइप का आदमी होता है। कहीं पत्ती भी खरखराती है तो ये मतलब बिल में दुबक जाते हैं। तो ऐसे आदमी कौन होंगे, समवन हु इज़ ब्रेव बिल्कुल नहीं हो सकता, समवन हु लैक्स करेज एंड इजीली फ्राइटन, जिसके अंदर साहस नहीं होता, जो बहुत आराम से डर जाता है, जल्दी डर जाता है, यही वाला होगा आपका आंसर। अरे काटा क्यों मैंने इसको, ओफो, ये वाला सही है, ठीक है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका 26। यहाँ कह रहे हैं इनडायरेक्ट में, द मैनेजर सेड टू हर विल यू एक्सेप्ट द रिवाइज्ड सैलरी। तो विल यू एक्सेप्ट, यू पहले हो जाएगा, यू कौन हो गया, सी है, और विल का वुड हो जाएगा। तो इफ़ सी वुड एक्सेप्ट, इफ़ या वेदर जो भी लगा हो, चारों में वेदर लगा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। सी वुड एक्सेप्ट, यहाँ लिखा है सी वुड एक्सेप्ट, यहाँ लिखा है सी एक्सेप्टेड, ये नहीं होगा। सी हैज़ एक्सेप्टेड नहीं होगा, सी विल एक्सेप्ट नहीं होगा, पहला वाला। ठीक, आगे आ जाओ। नेक्स्ट में क्या है, एंटोनिम बताना है किसका, फेम का। फेम का मतलब क्या होता है, नाम, यस, प्रसिद्धि। तो डिस्टिंक्शन तो सिमिलर हो जाएगा, डिस्टिंक्शन मतलब खास बात होती है, किसी को विशेष पद होता है। लॉरेल्स का मतलब क्या होता है, माला, माला जीत गए, माला जीते मतलब तो फिर प्रसिद्ध हो जाएंगे। ग्लोरी मतलब भी नाम होता है, बहुत ही प्रसिद्धि होती है, सब साइनोनिम हो गए। डिसग्रेस का मतलब होता है बदनामी, तो ये होगा आपका एंटोनिम, कौन सा आंसर हो गया, चौथा डिसग्रेस होगा। ठीक है, अब आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 28 में आप पैसे में चेंज करना है, लीव द प्रीमाइजेज एट वंस। तो लीव द प्रीमाइजेज एट वंस, अगर लेट से बनाते हैं तो लेट द प्रीमाइजेज बी लेफ्ट, ठीक है, और शुड शो का देखेंगे तो यहाँ लिखा लेट द प्रीमाइजेज टू बी लेफ्ट, यहाँ टू नहीं लगना चाहिए था। समवन इज टू लीव, ये एक्टिव में हो जाएगा। पीपल लेफ्ट द प्रीमाइजेज, एक्टिव हो जाएगा। यू आर टोल्ड टू लीव द प्रीमाइजेज एट वंस, से फिर ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो यू आर टोल्ड आपसे कहा जाता है, आप इसको चाहिए, यू आर टोल्ड में पैसिव बन गई। अब आ जाओ नेक्स्ट में 29 में आ जाओ। तो 29 में क्या करें, एरर है, देखो, इवाज बिजनेस मॉड्यूल अलाउड पीपल्स मनी टू ग्रो स्टीडली। इसमें तो कोई गलती नज़र नहीं आ रही है, ये तो हमको एकदम से ठीक ठीक लग रहा है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है, नो एरर का क्वेश्चन है। भाई हो गलती तब तो निकालें, जब है नहीं है तो क्या करें। नेक्स्ट आ जाओ, ये फिर से एरर आ गया, बिसाइड्स द बनियान ट्री इज द पाथ दैट लीड्स टू द फॉरेस्ट। मतलब बनियान ट्री के बगल में वो पाथ है, रास्ता है जो जंगल को जाता है। तो बनियान ट्री के बगल में, बिसाइड्स नहीं होगा, क्या होगा, बिसाइड द बनियान ट्री। बिसाइड्स मतलब तो के अलावा, तो बिसाइड्स कहाँ लिखा, ये बिसाइड्स लिखा, ये गलत हो गया। नेक्स्ट आ जाओ भैया। नेक्स्ट में क्या है, इनडायरेक्ट में बनाना है। हरी सेड टू द बॉय, हरी ने उस बच्चे से कहा कि व्हाट इज द मैटर, मतलब क्या होगा, यहाँ होगा हरी आस्क्ड द बॉय व्हाट द मैटर वाज। व्हाट पहले होगा, द मैटर इज क्या होगा, मैटर के बाद व्हाट द मैटर वाज। और उसके बाद क्या होगा, एंड के बाद फिर पूछेगा आस्क्ड व्हाई आर यू क्राइंग। व्हाई आर यू क्राइंग मतलब व्हाई ही वाज, बॉय है ना, तो व्हाई ही वाज क्राइंग, दो हो गया। उसके बाद बी केयरफुल, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको सलाह दी टू बी केयरफुल, ये हो गया। तो यहाँ लिखा कि व्हाट वाज द मैटर, व्हाट वाज द मैटर नहीं, मैं वाज को मैटर के बाद लगाना पड़ेगा, व्हाट द मैटर वाज।
यहाँ होगा क्या, व्हाट द मैटर वाज, ठीक है, एंड व्हाई ही वाज क्राइंग, ये भी ठीक है, और ही आस्क्ड हिम टू बी केयरफुल, ही आस्क्ड हिम टू बी केयरफुल, हाँ ठीक है, ये भी, ये तो एकदम से सही मिला। अब गलतियाँ अगर निकालनी हो तो यहाँ लिखा हो, जो ही आस्क्स लिखा है ये आस्क्स नहीं होगा, आस्क्ड होगा, पास्ट की बात चल रही है, ठीक है। अब इस बारे में देखो, यहाँ भी आस्क्स लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया, ठीक है, दूसरे बारे आस्क्ड होगा, पास्ट में है, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, तो नेक्स्ट रहा आपका ये वाला 32 वाला, क्या करना है, इसको पैराग्राफ में लगाना है, ठीक। 32 का, तो इसमें देखो क्या लिखा है कि स्टोन हेंज इज अ हिस्टोरिक साइट ऑन सदर्न इंग्लैंड, सदर्न इंग्लैंड में एक हिस्टोरिक साइट है। इट इज़ अ रिलीजियस श्राइन, इसी के बारे में ये एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। एट फर्स्ट देयर वाज ओनली अ सर्कल माउंड, शुरू में यहाँ पर क्या था, एक सर्कल गोल गोल टीला था, माउंड था। उसके बाद दिस वाज डग, अब टीला था, माउंड था, तो उसको खोदा गया 1900 BC में, ठीक है, खोदा गया। तो क्रम से चल रहा है जी, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। उसके बाद द फेमिलियर साइट ऑफ द जाइंट स्टोन, जो वहाँ पे बड़ा सा पत्थर था, जो खोदे जाने के बाद ही मिलेगा, वाज एडेड 400 ईयर्स लेटर, वो 400 साल बाद यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर लगाए गए। अब यहाँ पे लिखा है ना स्टोन, ये जाइंट स्टोन है, यहाँ लिखा दीज स्टोन्स, तो इसका मतलब डी के बाद ये दूसरा वाला लगना चाहिए। तो सब क्रम से है, ABCD लगा दो इसमें, ABCD कहीं पे है क्या, ये है ABCD, ठीक है, यही आंसर होगा, क्रम से दिया ही है, उसमें चेंज ही नहीं करना है कुछ, ठीक है। अब आ जाओ अपने 33 में, यहाँ इन्होंने कहा साइनोनिम, गुलबिल का साइनोनिम, तो गुलबिल का मतलब क्या होता है, निहायत सीधा सादा, सीधा सादा का मतलब क्या हुआ, एकदम मिट्टी के माधव गोबर गणेश, बहुत सीधा आदमी। कैंडिड का आदमी क्या होता है, ये बहुत सीधा साधा नहीं होता, ये फ्रैंक आदमी होता है, फ्रैंक होगा। नोजी, अब नोजी यहाँ पे लगा नहीं सकते हो, ठीक है ना। अब उसके बाद ड्रियरी का मतलब क्या हुआ, सूखा हुआ, ड्राई होता। और नैब का मतलब निहायत सीधा साधा मिट्टी के माधव गोबर गणेश होगा, ठीक है ना। देखिए मैंने क्यों कहा था कि नोजी नहीं लगा, नोजी मतलब जानते हो, नोजी मतलब होता है सुगंधित, महकता हुआ, फ्रेगरेंट, तो इसलिए नहीं लगेगा, नैब लगेगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34। इन्होंने कहा एक इडियम है, वही बताना है, गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब होता है जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, कष्ट सहते हुए चलना। टू फील ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप नहीं होगा, टू पास थ्रू ये हो गया। ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप, जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उन सबको झेलते हुए निकल गए, ठीक है, तो दूसरा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट है आपका 35। इसमें क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन को, इसके बदले में अगर ये गलत है तो उसको सही करो। शारा विल गो टू द सेमिनार, ठीक है, वो सेमिनार जाएगी। फर्स्ट एंड लेटर अटेंड क्लास, पहले वो जाएगी सेमिनार, उसके बाद में जाएगी सेमिनार, वहाँ पे क्लास अटेंड करने के लिए। तो इसमें क्या होगा, तो ठीक तो लग रहा है हमको, तो कुछ गड़बड़ नहीं नज़र आ रही। ये लेट वाला लेटर है, LATER वाला तो बाद में हो गया ना, पहले यहाँ जाएगी उसके बाद बनेगा, उसके बाद में लेटर, सही है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। लेट होगा नहीं, ये लेट जो इसका नंबर दूसरे बाद में आता है, ये भी नहीं लगेगा, वो मतलब सही है, लेटर सही लगा हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा आपका, अरे ये नहीं रहा, ये रहा आपका, तो डबल फिलर, ओए होए, चलो लिखा है कि हनुमान, गलत बोल दिया, हनुमान नहीं, ह्यूमंस ब्लिंक देयर आइज डैश टू फ्लश अवे द स्ट्रीम ऑफ क्लींजिंग टीयर्स प्रोड्यूस्ड बाय द डक्ट्स प्रेजेंट इन द कॉर्नर्स ऑफ आवर आइज। मतलब इंसान जो है अब पलकें झपकाता है, ऐसे 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 पलकें झपकाता है, जो आंसू के जो फ्लश आ गए रहते हैं उनको वहाँ से साफ करने के लिए। एडल्ट डैश देयर आइज अबाउट 15 टाइम्स पर मिनट, करीब हम 15 मतलब 1 मिनट में 15 बार पलकें झपकाते हैं। तो ये एडल्ट डैश देयर आइज को हम क्या करते हैं, तो ब्लिंक करते हैं। और क्या, ऊपर सीधे सीधे यहाँ पे ब्लिंक लिखा हुआ है, देयर आइज, और यहाँ पे ह्यूमन ब्लिंक देयर आइज, तो हम यहीं भी लिखेंगे ब्लिंक देयर आइज। तो ये ब्लिंक ले लो, ये ब्लिंक मिला हमको। आंखें फ्लिकर नहीं की जाती है, ना विंक की जाती है, ना फ्लटर की जाती हैं, पलकें ब्लिंक की जाती हैं। तो ये एक ही ऑप्शन है दूसरे फिलर के लिए, पहले में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हम अपनी आंखें ऑटोमेटिकली पलकें झपकाते हैं, जाहिर से हो गया, सारा सही हो गया। नेक्स्ट में आओ,
नेक्स्ट में है, देखो इसमें क्या करना है आपको, पैसिव वॉइस में चेंज करना। आई हैव टू स्टे इन नीदरलैंड्स, मुझे नीदरलैंड्स में रुकना पड़ेगा। हैव टू स्टे मतलब क्या होगा, यहाँ टू बी स्टेड, यहाँ बी लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। आगे लिखा है फॉर अ ईयर टिल आई फिनिश माई कोर्स, या तो यहाँ पर भी पैसिव बना सकते हो, टिल के बाद लिखोगे माई कोर्स इज फिनिश्ड, दो चीज़ें हो सकती हैं। तो ये लेट मी स्टे क्यों भैया, लेट मी स्टे तो लगा नहीं सकते हो, तो मजबूरी है ना वहाँ पे रुकने की, तो लेट मी क्यों लगा रहे हो। तो इट इज़ सजेस्टेड दैट आई स्टे नीदरलैंड, इट इज़ सजेस्टेड दैट ना, क्यों हमको रुकना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, ये सलाह थोड़े किसी ने दी है। तो आई एम ओब्लाइज टू स्टे, हाँ आई एम ओब्लाइज, मैं मजबूर हूँ रुकने के लिए नीदरलैंड में, तो ये वाला तो ठीक लग रहा है। आई मे बी अलाउड कोई परमिशन नहीं दे रहा है, मेरी मजबूरी है वहाँ जाने की। तो यहाँ पे जो सेंस आ रहा है, सेंस में ना पहला सही है ना दूसरा सही है। सेंस में कौन सा, आई एम ओब्लाइज्ड, आई हैव टू लगाने का मतलब हुआ कि मेरी मजबूरी है, आई एम ओब्लाइज्ड, ये तीसरा वाला हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में ये रहा आपका एरर वाला। His worst mistake was that he had left home without informing any of us. उसकी इससे बड़ी गलती ये थी कि वो घर बिना बताए छोड़ दिया, कि सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती होगी ना, सबसे बड़ी गलती होने का मतलब ये होना चाहिए वर्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, वर्स्ट मिस्टेक। तो गलती कहाँ हो गई, ये वर्स्ट जो लिखा हुआ है यही गलत है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 में भैया। तो 39 में क्या दिया इन्होंने, कौन सा सेंटेंस है जो फ्यूचर टेंस में जा रहा है। लिखा है अ साइन बोर्ड वाज हैंगिंग देयर फॉर ट्रेवलर्स इंडिकेटिंग द डायरेक्शन। वाज हैंगिंग को आप फ्यूचर में ले जाओ, तो वाज हैंगिंग मतलब कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में ले जाओगे तो इस वाज की जगह पर क्या होगा, विल बी हैंगिंग। विल बी, ये हैज़ बीन नहीं होगा, ये विल बी हैंगिंग यही होगा, ठीक है। हैड और ये इज फाउंड मतलब कोई नहीं ना, फ्यूचर में जाओगे विल बी के साथ, सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला जाएगा, विल बी हैंगिंग, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है इन्होंने, इसको सब्स्टिट्यूट करना, जो अंडरलाइन किया हुआ, ये अंडरलाइन किया है। आफ्टर रिटायरमेंट जितेन बाबू टुक अप पोजीशन दैट इज अनसैलरीड, मतलब उन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने एक ऐसी पोस्ट ग्रहण की जिस पर सैलरी नहीं मिलती। तो जिसकी सैलरी नहीं मिलती उसको क्या कहते हैं, ऑनरेरी कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। टेन्योर किसी का कार्यकाल होता है, नॉन टेन्योर मतलब जो हम कार्यकाल के अलावा करते हैं, लेकिन ये मेन चीज़ है जिसके लिए सैलरी नहीं मिलती तो उसके होता है ऑनरेरी, मतलब अवैतनिक कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताओ, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ग्रामर एकदम से ठीक ठीक लगी हो। चलो देखते हैं। वेजिटेबल्स आर, ये सही है। एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी ठीक है। अ बैलेंस्ड डाइट मस्ट इंक्लूड वेजिटेबल्स, एक बैलेंस्ड डाइट में वेजिटेबल्स ज़रूर शामिल होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई गलती है क्या, तो इसमें कोई गलती नज़र तो नहीं आ रही है यार। वेजिटेबल्स प्लूरल होता ही है, ऐसे लिखा ही जाता है वेजिटेबल्स, इसके साथ आर लगेगा, इम्पोर्टेंट पहले एन लगेगा, और डाइट ये चूँकि सिंगुलर काउंटेबल है इसके पहले अ बैलेंस्ड डाइट, ये भी ठीक है। मस्ट इंक्लूड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स लिखा ही जाता है, तो इसमें कोई एरर है नहीं फिलहाल, ठीक है। और सब देख लेते हैं, अगर किसी और में कोई एरर नहीं मिलती है तो थोड़ा मामला गड़बड़ होगा, नहीं तो हम अब एरर निकालेंगे। तो वेजिटेबल्स आर आ इम्पोर्टेंट, अगर ये इम्पोर्टेंट है तो यहाँ एन होना चाहिए था, ये गलत हो गया। अब यहाँ है वेजिटेबल्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ तो ठीक है। बैलेंस डाइट, यहाँ बैलेंस के पहले आ लगना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। और वेजिटेबल्स आर आ इम्पोर्टेंट, ये आ नहीं होगा, एन हो जाएगा, हाँ ठीक है, पहला ही होगा, मतलब अब हर हाल में पहला ही होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि बाकी तीनों बी सी डी में गलती निकल गई है, अब ए वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। तो नेक्स्ट, अरे यार चेंज हो भाई, काहे इतनी रिक्वेस्ट कराते हो, ठीक है। ये इनडायरेक्ट, रीना सेड टू रिया, रीना ने रिया से कहा कि आई विल नॉट अकम्पनी यू ऑन दिस ट्रिप। तो आई कौन हो गया, रीना सी है, विल का वुड हो जाएगा, और यू कौन है, रिया हर हो जाएगा, जिसका दैट हो जाएगा। तो टोल्ड, रीना टोल्ड रिया दैट शी वुड नॉट अकम्पनी हर ऑन दैट ट्रिप, तो एकदम से सही है। अब इस नीचे देखो, रीना सेड टू रिया दैट शी विल नहीं हो सकता, आई विल नहीं हो सकता, विल नहीं हो सकता, एक बार में सब खत्म होगा, वर्ड लगना चाहिए था, ठीक, पहला ही हो सकता है, इसमें वर्ड लगा हुआ है। आगे आ जाओ, अगला है क्वेश्चन देखो, कंपंक्शन,
कंपंक्शन का मतलब क्या होता है ना, पछतावा, पश्चाताप होता है, ठीक है। तो कंपल्सन मजबूरी है, प्लेजर खुशी है, प्रेशर दबाव है, रिमोर्स मतलब पश्चाताप होता है, रिमोर्स है, रिग्रेट है, रिपेंट है, ये सब होता है। कंपंक्शन एक नया वर्ड है, कंपंक्शन याद रखना, ठीक है, पश्चाताप के लिए। नेक्स्ट में आ जाओ भाई। नेक्स्ट में आपके सामने आ गया एक एक्टिव वॉइस बनाना है। तो फेयरवेल पार्टी फॉर मी हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय माई ऑफिस कलीग्स, कलीग्स प्लूरल में है तो हैज का हैव हो जाएगा और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। तो माई ऑफिस कलीग्स हैव ऑर्गेनाइज्ड, तो आर गोइंग तो होगा नहीं, ये हैव ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, इज होगा नहीं, और आर ऑर्गेनाइजिंग कंटिन्यूस नहीं होगा, तो क्या होगा, हैव ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में क्या करना है हमको, ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन। एक बार फिर से, कितने क्वेश्चन अरेंजमेंट के देंगे यार, ठीक है। अब लगाओ, इन्होंने कहा कि टाइम हैज़ मेड द फेस एंड इट रिमेन्स सो, लिखा है दैट इज बीइंग पुट ऑन द, ये लिखा इन स्पाइट ऑफ लिपस्टिक, अब लिखा ऑफ माई कंट्री स्टार्क, उसके बाद चेस्टन एंड सैड, फिर लिखा बाय द हैंड ऑफ स्पिरिचुअल हाफ कास्ट्स। तो टाइम हैज़ मेड द फेस, अब इसके बाद क्या लगाओगे, फेस ऑफ माई कंट्री स्टार के हो गया ना, मतलब टाइम ने बना दिया है हमारे देश के चेहरे को, और फेस के बाद यही तो लग पाएगा, फेस ऑफ माई कंट्री स्टार, तो डी से शुरुआत होनी है, पक्का डी से स्टार्ट होगा, डी से स्टार्ट होगा, ये सी लगा हुआ है, तो टाइम मतलब टाइम हैज़ मेड द फेस इन स्पाइट ऑफ लगेगा ही नहीं, ये फेस के बाद तुरंत एंड जुड़ नहीं पाएगा, ये मतलब ये डी के अलावा और किसी से स्टार्ट ही नहीं हो सकता, और एक ही है जो डी से स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म कहानी। अब आगे आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 का, एंटोनिम बताना है किसका, हिज वो फुल आइज बिट्रेड हिज फीलिंग, वो फुल, वो माने क्या होता है, दुख होता है, दर्द होता है, वो फुल मतलब होता है दुख से, दर्द से भरा हुआ है, इसका क्या बताना, एंटोनिम बताना है, मतलब एकदम खुशी से भरा हुआ। और एगोनाइज्ड मतलब होता है दुखी, नहीं लगेगा, चीयरफुल का मतलब हो गया खुश, और प्लेंजेंट नहीं लगेगा, बिवेलिंग माने रोता हुआ, बिलाप करता हुआ, तो ये लग नहीं पाएगा। प्लेंजेंट का मतलब क्या होता है, एकदम कपकपा देने वाला, ठीक, कपकपा देने वाला या उदास के सेंस में आ जाएगा। तो सब तो निगेटिव है, सब दुखी वाले, एगोनाइज्ड दुखी है, ठीक है। जरा क्लियर करके बताता, अरे क्लियर हो जाओ जी। हाँ, एगोनाइज्ड दुखी है, पेंजेंट ये उदास है, बिवेलिंग रो रहा है, बिलाप कर रहा, तो यही एक तो है जो खुश है, वही लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 47 पे, निहिर टीज्ड एंड जोकिंग, अरे यार एक में टीज्ड होगा एक में जोकिंग होगा, हो ही नहीं सकता है। टीज्ड एंड जोक्ड, टीज्ड एंड जोक्ड कहाँ है, टीज्ड एंड जोक्ड, ये टीज्ड एंड जोक्ड ये मिला हमको, तो ये हो सकता है। क्लियर हो गया ना, क्योंकि अंटिल सी स्टार्टेड लाफिंग यहाँ भी तो दिया हुआ है ना, पास्ट टेंस पास्ट में गया है, ठीक है। तो टीज्ड एंड जोक्ड होगा यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 47 होगा ना आपका, तो 48 होगा, 47 तो हो चुका। आगे लिखा है द पोएट कंपेयर द लवली यंग वुमेन, पोएट ने एक बड़ी खूबसूरत, लवली मतलब बहुत प्यारी सी और महिला थी, यंग महिला थी, पोएट ने उसकी कंपैरिजन की, किससे कंपैरिजन की, विद ब्यूटीफुल रोज। देखो किसी मनुष्य की तुलना जब किसी वस्तु से होती है तो विद नहीं लगाते, तब क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं ना। जब जैसे वह मनुष्य की मनुष्य से होगी तब विद लगेगा, वस्तु की वस्तु से होगी तब विद लगेगा, मतलब क्या होगा, सिमिलर फील्ड के होंगे तो विद लगाएंगे, अगर अलग अलग में है, मनुष्य की नेचर से हो रही है तो टू लगाया जाता है, ठीक है। तो ये एरर हो गई, कोई ऑप्शन है इसमें, टू अ ब्यूटीफुल रोज, ठीक है, तीसरा वाला होगा। नेक्स्ट आ जाओ अपना, तो अगला क्वेश्चन क्या एरर का है, बाय द टाइम ही विल, देखो बाय द टाइम क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम लगेगा तो यहाँ पे विल नहीं लगेगा। बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट, तो बाय द टाइम के बाद ये आप विल नहीं लगाओगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब आपका आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ, आखिरी में क्या है, सी सीम्स टू बी एग्जॉस्टेड आफ्टर टॉकिंग फॉर अ कपल ऑफ आवर्स टू द पब्लिक, ये तो 50 में क्या हो जाएगा भाई, इसमें तो कोई गलती नज़र नहीं आ रही यार, एक बार फिर से देखो जरा, तो कुछ गड़बड़ है क्या, आप लोग भी सोचो। सी सीम्स, ठीक है,
टू बी एग्जॉस्टेड, ये टू बी एग्जॉस्टेड भी सही है। आफ्टर टॉकिंग फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, कुछ घंटे तक उसने बात की, टू द पब्लिक, लोगों के साथ तो थकी हुई। हाँ ठीक है, नो एरर, कोई गलत। देखो भैया कोई ग्रामेटिकल एरर होगी तब ना लगाएंगे, नहीं होगा तो कहाँ से लगाएंगे, ज़बरदस्ती करोगे। ठीक है, तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस आज। ठीक है, एक मतलब 18 नवंबर के थर्ड शिफ्ट का पहला पार्ट हो चुका है। अब आपका एक पार्ट स्टेनोग्राफर में और बचा हुआ है, वो आपको कल मिल जाएगा। कल आपको कोई मिल नहीं पाया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने बताया था कभी कभी आ जाती हैं दिक्कतें, नहीं बना पाता हूँ, पर आज ये देख लीजिए, कल वो कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दूंगा। ठीक है, कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। तो आज का सेशन ही वाइंड अप करते हैं, कल वाले में फिर मिलेंगे हम लोग। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।